जय माता दी दोस्तों, श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छेद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः 300 अध्याय भाग 1 देवी द्वारा निशुंभ का वध। व्यास जी बोले, हे राजन, वह पराक्रमी निशुंभ अब मृत्यु अथवा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ सेना सहित समरभूमि में उपस्थित हो गया। अपनी सेना साथ लेकर शुंभ भी उस निशुंभ के पास आ गया और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान रखने वाला वह दैत्यराज शुंभ रण में दर्शक बनकर युद्ध का अवलोकन करने लगा। इंद्र सहित समस्त देवता तथा यक्षगण संग्राम देखने की इच्छा से आकाश मंडल में मेघपटलों में छिपकर विराजमान हो गए। निशुंभ रणभूमि में पहुंचकर सिंह का बना हुआ धनुष लेकर भगवती जगदम्बा को भयभीत करता हुआ उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। युद्ध भूमि में निशुंभ को बाण समूह छोड़ते हुए देखकर भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उच्च स्वर में बार बार हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। ये दोनों इस समय यहाँ मेरे पास मरने के लिए ही आए हुए हैं। दैत्यों का भीषण संहार तथा रक्तबीज की मृत्यु देखकर भी मेरी माया से विमोहित हुए ये दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। यह आशा बड़ी बलवती होती है। यह प्राणियों को कभी नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि अंगहीन, बलहीन, नष्ट प्राय, असहाय तथा अचेत प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाते हैं। हे काली, इस प्रकार आशा पास में बंधे हुए ये दोनों शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए समरभूमि में आए हुए हैं। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। आसन मृत्यु वाले ये दोनों दैत्य प्रारब्ध की प्रेरणा से यहाँ आए हुए हैं। सभी देवताओं के समक्ष आज ही मैं इन्हें मार डालूंगी। व्यास जी बोले, भगवती चंडिका ने काली से ऐसा कहकर कानों तक खींचकर छोड़े गए बाण समूह से अपने समक्ष खड़े निशुंभ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। दैत्य निशुंभ ने भी उन चंडिका के बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को झाड़ता हुआ दैत्यों के सेना रूपी समुद्र को उसी प्रकार मंथने लगा जैसे कोई बलवान हाथी तालाब में मंथ रहा हो। जिस प्रकार कोई सिंह मतवाले हाथियों के अंग प्रत्यंग चीर कर खा डालता है, उसी प्रकार भगवती का वह सिंह अपने समक्ष स्थित दानवों को अपने नखों तथा दांतों के प्रहार से फाड़कर खाने लगा। भगवती के उस सिंह द्वारा दानवी सेना का इस प्रकार संहार होते देखकर निशुंभ अपना श्रेष्ठ धनुष चढ़ाकर सिंह के पीछे दौड़ा। उसी समय कोप के कारण लाल नेत्रों वाले अन्य बहुत से प्रधान दानव भी दांतों से अपनी जीभ चबाते हुए भगवती को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। उसी अवसर पर कुपित होकर शुंभ भी कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को फाड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़े वेग से वहां आ पहुंचा। वहां आकर उसने जगदम्बा को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ी देखा, जो परम सुंदरी सिंगार रस से परिपूर्ण तथा रौद्र रस से भरी हुई थी। स्वभावतः लाल नेत्रों वाली, किंतु उस समय कोप के कारण अतिरक्त नयनों वाली, तीनों लोकों में परम सुंदरी तथा विशाल नेत्र प्रशांतों वाली उन मनोहर भगवती को देखकर विजय की आशा तथा विवाह की अभिलाषा का दूर से ही परित्याग करके वह दानव अब अपने मरण का निश्चय कर हाथ में धनुष लिए हुए खड़ा ही रह गया। तब भगवती ने युद्ध स्थल में उपस्थित उन सभी दानवों को सुनाते हुए मुस्कुराकर उस दैत्य से यह वचन कहा, हे नीच दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो अपने आयुध यहीं छोड़कर पाताल लोक या समुद्र में चले जाओ, अथवा तुम लोग संग्राम गण में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग में सुख प्राप्त कर वहां निर्भय होकर विहार करो। कायरता तथा पराक्रम दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं है। मैं तुम सबको अभयदान देती हूँ, तुम सब सुखपूर्वक चले जाओ। व्यास जी बोले, उन भगवती का यह वचन सुनकर मदोमत निशुंभ तीक्ष्ण खड़ग तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर बड़े वेग से दौड़ा और उसने बलपूर्वक अपने खड़ग से मतवाले सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तलवार घुमाकर जगदम्बा पर भी प्रहार किया। तब भगवती ने अपनी गदा से उसके तलवार के प्रहार से रोककर अपने परशु से उसके बाहुमूल कंधे पर आघात किया। अपने कंधे पर खड़ग से प्रहार होने पर भी उस महाअभिमानी अहंकारी निशुंभ ने उस घातक की वेदना सहकर भगवती चंडिका
पर पुनः प्रहार किया। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने भी प्राणियों को भयभीत कर देने वाली भीषण घंटा ध्वनि की और निशुंभ को मारने की इच्छा प्रकट करती हुई उन्होंने बार बार मधुपान किया। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की प्रबल इच्छा वाले देवताओं तथा दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। मांसाहारी क्रूर पक्षी, कुत्ते, सियार, गिद्ध, कंक तथा कोए अति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उस समय बहुत से गिरे हुए दैत्यों के रक्त बहते हुए शरीर से तथा हाथियों और घोड़े के देह से पटी हुई वह रणभूमि अत्यधिक भयानक प्रतीत हो रही थी। भूमि पर गिरे हुए दानवों को देखकर निशुंभ अत्यंत कुपित हो उठा और एक भयंकर गदा लेकर शीघ्रतापूर्वक भगवती के समक्ष पहुंच गया। अभिमान में चूर उस निशुंभ ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। तत्पश्चात उसने मुस्कुराकर पुनः देवी पर प्रहार करके उन्हें चोट पहुंचाई। इससे वे भगवती भी अत्यंत कुपित हो गई और समक्ष स्थित होकर प्रहार कर रहे उस निशुंभ को देखकर कहने लगी। जय माता दी दोस्तों, और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।